नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर हिमांशु अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर एच के में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक रूम में टाइल्स जब हम लोग लगाते हैं तो उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, कितना टाइल्स लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बोलना चाहूँगा, यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो को 5 स्टेप में रखा हूँ, जिसमें से हमारा जो पहला स्टेप है टाइल्स क्वांटिटी एंड कॉस्ट। इस स्टेप में हम लोग सीखेंगे कि टाइल्स का क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालते हैं और कितना कॉस्ट होगा। और जो दूसरा स्टेप है उसमें जानेंगे कि सीमेंट का क्वांटिटी कैसे निकालने के और कितना कॉस्ट आएगा, हमारे जितना भी क्वांटिटी आएगा एक रूम को में टाइल्स लगाने में उतना सीमेंट का क्या कॉस्ट होगा। और थर्ड स्टेप में हम लोग जानेंगे कि सैंड का क्वांटिटी कैसे निकाल लेंगे और कितना कॉस्ट होगा। और स्टेप 4 में हम लोग तो जब हम लोग टाइल्स लगाएंगे उस टाइम हम लोग को ग्राउटिंग भी करना होता है। जो टाइल्स के बीच का गैप होता है उस गैप को फिलिंग करने के लिए हम लोग ग्राउटिंग का यूज करते हैं। ग्राउटिंग के लिए वाइट सीमेंट यूज करते हैं। तो हम लोग का कितना वाइट सीमेंट लगेगा ग्राउटिंग के लिए और कितना कॉस्ट होगा उसका। और जो लास्ट हम लोग का 5 नंबर स्टेप है उसमें हम लोग जानेंगे कि एक रूम में टाइल्स लगाने में कितना लेबर कॉस्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम लोग स्टेप 1 में हम लोग को क्या करना है। स्टेप 1 में हम लोग को टाइल्स का क्वांटिटी और कॉस्ट निकालना है कि एक रूम में टाइल्स लगाने में कितना टाइल्स लगेगा और उसका कितना प्राइस होगा। तो इसके लिए हम लोग एक रूम का साइज ले लेते हैं, जो कि है 15 फीट बाई 12 फीट। 15 फीट लंबाई है और 12 फीट चौड़ाई का एक रूम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इस रूम का हम लोग को सबसे पहले फ्लोर का एरिया निकालना पड़ेगा कि उस फ्लोर का एरिया कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग को लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, 15 इंटू 12 करेंगे तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, फ्लोर एरिया, जहाँ पे हम लोग टाइल्स लगाना है। तो फ्लोर एरिया 15 इंटू 12 करेंगे तो 180 स्क्वायर फीट हम लोग का मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जब फ्लोर एरिया हम लोग का मिल जाएगा उसके बाद स्कर्टिंग हम लोग डालते हैं। स्कर्टिंग जो आप लोग देखे होंगे वाल के में साइड साइड से जो हम लोग डालते हैं तीनों तरफ से। स्कर्टिंग बोले तो दोस्तों जो साइड साइड से वाल के साइड साइड से हम लोग जो टाइल्स लगाते हैं उसको स्कर्टिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको उसमें भी तो टाइल्स लगेगा तो उसको भी निकाल लेंगे कि उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो दो दीवार होता है, जो 12 फीट का 2 दीवार होगा और 15 फीट का 2 दीवार होगा। तो क्या करेंगे, 12 इंटू 2 कर लेंगे और प्लस 15 इंटू 2 करेंगे तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, कितना लेंथ में हम लोग का स्कर्टिंग आएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो 54 फीट आएगा। ठीक है, 54 रनिंग फीट हम लोग को मिल जाएगा स्कर्टिंग का लेंथ। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग का जो स्कर्टिंग का हाइट कितना होगा। तो स्कर्टिंग का हाइट हम दोस्तों स्टैंडर्ड जो हाइट होता है वो 6 इंच होता है। तो 6 इंच को जब हम लोग फीट में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 क्या हो गया, ये फीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब स्कर्टिंग का हम लोग एरिया निकाल लेंगे। स्कर्टिंग का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो रनिंग लेंथ आएगा हम लोग का स्कर्टिंग का उसका मल्टीप्लाई कर देंगे जो हाइट है स्कर्टिंग का उससे। तो हम लोग का रनिंग लेंथ कितना आया, 54। 54 को 0.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 स्क्वायर फीट आएगा। ये 27 स्क्वायर फीट क्या है, एरिया ऑफ स्कर्टिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 180 और प्लस 27 करेंगे तो कितना होगा, 207 होगा। अब हम लोग को ये मिला, ये 207 स्क्वायर फीट फ्लोर का एरिया मिल गया जिसमें हम लोग को टाइल्स यूज करना। ठीक है, तो 207 स्क्वायर फीट ही नहीं लगता है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में कुछ टाइल्स टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, कभी वेस्टेज भी हम लोग वेस्ट भी करते हैं, कटिंग करते टाइम भी कुछ टाइल्स वेस्टेज होता है। तो हम लोग वेस्टेज कितना काउंट करेंगे, वेस्टेज और ब्रेकेज 5% हम लोग काउंट करेंगे। तो 207 का जब 5% हम लोग निकाल लेंगे तो 10 10 हम लोग 35 स्क्वायर फीट आएगा।
तो क्या करेंगे, हम लोग को इतना टाइल्स एक्स्ट्रा मंगाना पड़ेगा हम लोग को मार्केट से। तो 207 प्लस 10.35 जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 217.35 हम लोग का स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा टाइल्स हम लोग को मंगाना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे, टाइल्स का एक साइज ले लेंगे कि किस साइज का हम लोग टाइल्स यूज करेंगे। तो 2 फीट बाई 2 फीट का हम लोग टाइल्स यूज करेंगे। तो अब क्या करेंगे, एक टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे। एक टाइल्स का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइल्स के लंबाई और चौड़ाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइल्स का एरिया होगा। तो कितना आएगा हम लोग का, 4 स्क्वायर फीट टाइल्स का एरिया आ जाएगा। अब हम लोग इससे अब हम लोग पता करेंगे कि एक रूम में कितना टाइल्स लगेगा। तो उस रूम का टोटल एरिया में एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का टोटल पीस आ जाएगा, कितना पीस टाइल्स लगेगा। तो हम लोग का कितना आ रहा था, 217.35 आ रहा था। उसमें जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 55 आएगा, यानी कि 55 पीस टाइल्स हम लोग को लगेगा। 55 पीस टाइल्स लगेगा। तो मार्केट में तो 55 पीस जाके नहीं खरीदेंगे ना, बॉक्स में आता है। तो एक बॉक्स में कितना पीस आता है, 4 पीस टाइल्स आता है। तो कितना बॉक्स मंगाना पड़ेगा, तो 55 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 13.5 आएगा। तो हम लोग 13.5 पैकेट तो मिलेगा नहीं, तो हम लोग 14 बॉक्स मंगाएंगे। ठीक है, तो 14 बॉक्स हम लोग मार्केट से लेके आएंगे। तो अब 14 बॉक्स ये तो मालूम हो गया हम लोग को कि 14 बॉक्स मार्केट से मंगाना है। तो एक बॉक्स का भी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है 550 से 600 का चल रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग का कितना टाइल्स का कॉस्ट हो जाएगा, करते हैं 560 रुपया। तो एक बॉक्स का जब प्राइस है 560 रुपया, तो 14 बॉक्स का कितना हो जाएगा, 7,840 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का टाइल्स का स्टेप 1 हम लोग निकाल लिए, जो कि कितना आ रहा है, 7,840 रुपये टाइल्स का कॉस्ट आ रहा है, 14 बॉक्स लगेगा। अब स्टेप 2 हम लोग चलते हैं। स्टेप 2 में हम लोग को क्या जानना है, सीमेंट का कितना सीमेंट लगेगा और कितना सीमेंट का कॉस्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कितना बाई कितना का हम लोग मसाला जो टाइल्स के लिए यूज करेंगे, कितना बाई कितना का यूज करेंगे, कितना बाई कितना का मोटार होगा। तो 1:6 का हम लोग मोटार लेंगे, जिस मतलब मीन्स क्या होगा, 1 पार्ट सीमेंट रहेगा और 6 पार्ट सेंड रहेगा। हम लोग को पहले से मालूम है कि फ्लोर का एरिया कितना आ रहा है। तो कितना आ रहा है, 217 स्क्वायर फीट। तो ये 217 स्क्वायर फीट को जब स्क्वायर मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 20.16 स्क्वायर मीटर फ्लोर का एरिया आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हम लोग कितना मोटाई देंगे, जो मसाला देंगे वो कितना थिकनेस होगा। तो हम 50 mm यानी 0.05 मीटर हम लोग थिकनेस में देंगे। तो अब देखेंगे कि जब इतना थिकनेस देंगे और 217 स्क्वायर फीट एरिया है, तो टोटल हम लोग को कितना मसाला, कितना क्वांटिटी लगेगा मोटार का। तो जब टोटल एरिया से हम लोग थिकनेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का टोटल क्वांटिटी मोटार का मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 MQ आएगा। ठीक है, ये 1 MQ जो है वो वेट वॉल्यूम है, जब मसाला गीला रहता है उस टाइम का ये क्वांटिटी, ये वॉल्यूम है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सूखा में बदल लेंगे, ड्राई में बदल लेंगे, जिससे कि हम लोग को सीमेंट और सेंड अलग अलग क्वांटिटी में मालूम हम लोग कर सकें। तो इस 1 MQ को जब ड्राई वॉल्यूम में हम लोग बदलेंगे तो इसके लिए हम लोग 1.33 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, 1.33 MQ हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम लोग का मोटार का वॉल्यूम मिल गया। अब इससे हम लोग को सीमेंट का क्वांटिटी और सेंड का क्वांटिटी हम लोग मालूम करेंगे। तो हम लोग थर्ड स्टेप में जानेंगे कि सेंड का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे और कितना होगा। अभी हम लोग सीमेंट का जानते हैं। तो अब सीमेंट का क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सीमेंट के क्वांटिटी के लिए एक फार्मूला होता है पार्ट ऑफ सीमेंट इन मोर्टार इनटू ड्राई वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को सम ऑफ रेशियो से, जो टोटल रेशियो होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा सीमेंट का रेशियो आ जाता है। तो चलिए इस फार्मूला का यूज करके हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग का जो सीमेंट का पार्ट कितना है, 1 पार्ट सीमेंट रहेगा और 6 पार्ट सेंड रहेगा। तो 1 पार्ट सीमेंट का लिख देंगे और 1.33 ये टोटल वॉल्यूम है, 1440 से
मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड जब कर देंगे तो हम लोग का टोटल सीमेंट आ जाएगा। तो कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 275.6 केजी जो आएगा ये हम लोग का सीमेंट आ जाएगा। इतना केजी सीमेंट लगेगा। तो इतना केजी तो हम लोग मार्केट से लाएंगे नहीं, तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, पैकेट में चेंज करेंगे। तो पैकेट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि एक पैकेट में 50 केजी होता है। तो जब हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा, जो कि 5.5 बैग हुआ। तो 5.5 बैग हम लोग मार्केट से तो परचेज करेंगे नहीं, तो 6 बैग परचेज करेंगे। ठीक है। और एक एक बैग का जो प्राइस है वो कितना है, 420 रुपया भी नॉर्मली जो मार्केट प्राइस चल रहा है। इसके हिसाब से 7 बैग का हम लोग काउंट कर लेंगे तो कितना होगा, 2940 रुपया 7 बैग का प्राइस हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग टाइल्स का भी निकाल चुके हैं, अभी सीमेंट का भी निकाल लिए। चलिए स्टेप 3 में हम लोग देखते हैं कि सैंड का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे और कितना प्राइस होगा। तो दोस्तों सैंड का क्वांटिटी भी निकालने के लिए हम लोग सेम फार्मूला का यूज करेंगे जैसे कि हम लोग सीमेंट का निकालने के लिए किए थे। तो सेम फार्मूला रहेगा। वहाँ पे सीमेंट पार्ट ऑफ सीमेंट था, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ सैंड रहेगा और टोटल वॉल्यूम रहेगा को सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग का सैंड का पार्ट कितना है, 6 पार्ट है और टोटल वॉल्यूम कितना है, 1.33 है और सम ऑफ रेशियो 1+6 कितना होगा, 7 होगा। तो 6 इंटू 1.33 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों हम लोग का, तो 1.14 आ जाएगा हम लोग का। और ये 1.14 जो आया है ये MQ में आया है। इसको क्या करेंगे हम लोग, जो सेंड आता है वो ज़्यादातर क्यूबिक फीट में आता है। तो हम लोग ये MQ में हो गया और क्यूबिक फीट में मालूम करना होगा, तो इसको 35.31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 40.25 जो आएगा क्यूबिक फीट हो जाएगा। तो ये हम लोग का सेंड निकल के आ गया 1.14 क्यूबिक मीटर या 40.25 क्यूबिक फीट। अभी क्या करेंगे, अब अभी जो मार्केट प्राइस हम लोग का चल रहा है 55 रुपया क्यूबिक फीट चल रहा है। तो 40.25 को 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 2214 रुपया आ जाएगा। ये सेंड का कॉस्ट निकल गया। ठीक है। अब हम लोग सीमेंट का निकाल लिए, टाइल्स का निकाल लिए और अभी सेंड का भी निकाल लिए। चलते हैं हम देखते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में हम लोग जैसा कि शुरू में हम लोग बात किए थे ग्राउटिंग। तो ग्राउटिंग जो होता है, जो 2 टाइल्स का जॉइंट होता है उसको फिलिंग करने के लिए हम लोग ग्राउटिंग का यूज करते हैं, जिसके लिए हम लोग वाइट सीमेंट यूज करते हैं। तो एक रूम में टाइल्स लगाने के लिए 1 केजी वाइट सीमेंट इनफ होता है ग्राउटिंग के लिए। तो अभी जो मार्केट प्राइस है ग्राउटिंग वाइट सीमेंट का 50-55 रुपया चल रहा है। तो चलिए हम लोग 50 रुपया ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्राउटिंग का भी स्टेप कंप्लीट हो गया। और हम लोग का स्टेप 5 जो लास्ट स्टेप है लेबर कॉस्ट। इतना जब रूम में एक टाइल्स लगाएंगे तो सामान तो लगेगा ही, उसके साथ लेबर भी लगेंगे। तो लेबर का जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 12 से 15 रुपया पर स्क्वायर फीट चल रहा है। तो हम लोग का टोटल जो एरिया कितना था, 217.35 स्क्वायर फीट टोटल एरिया हो रहा था टाइल्स लगाने के लिए। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो चलिए 12 से 15 रुपया जो मार्केट प्राइस है, तो हम लोग एक एवरेज 14 रुपया लेके चलते हैं। तो 217 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 3043 रुपया हम लोग का लेबर का कॉस्ट आ जाएगा। तो अभी हम लोग सब कुछ निकाल लिए पूरा रेट। चलिए इस सबका टोटल करके देखते हैं कितना आता है। तो टाइल्स का, सीमेंट का, सैंड का, लेबर और ग्राउटिंग का सबका जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों हम लोग का, टोटल करेंगे तो 16,087 रुपया आएगा।